नमस्कार, मैं अवनीश वैद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कोविड-19 कोरोना के कारण हमारा देश लगभग 40 दिनों से पूरी तरीके से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन से तो हम लोग आज़ादी पा लेंगे, लेकिन उसके बाद देश में भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से हमें आज़ादी कौन दिलाएगा। हमारा देश पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुका है। इकोनॉमी ग्रोथ रेट है जो डाउन हो चुकी है। हर कोई चाहता है कि हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। कहते हैं रुपया खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, हर कोई बस रुपया चाहता है। उसे लगता है कि रुपयों की ताकत से वो सारी दुनिया की सारी खुशियों को हासिल कर सकता है। हमारे देश में बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस हैं, पेपर की कोई कमी नहीं है, लेबर की कोई कमी नहीं है। फिर 2 पैसे के पेपर को रुपयों की शक्ल देकर 2000 या उससे बड़े नोट में कन्वर्ट करके हम अपनी गरीबी को रातों रात दूर क्यों नहीं कर सकते। हम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे रिचेस्ट कंट्री क्यों नहीं बन सकते। हम रुपयों की चद्दर ओढ़ कर क्यों नहीं सो सकते। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, पेपर की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी चाहते हुए भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपया क्यों नहीं छाप सकते। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट 1931 के हिसाब से रुपयों की प्रिंटिंग करती है। रुपयों की प्रिंटिंग और पैसों की ढलाई के लिए अलग अलग कारखाने होते हैं। हमारे देश में रुपयों की प्रिंटिंग के लिए 4 बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, जिसके अंदर नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी। जो नासिक और देवास है उस पर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और मैसूर और जो आपके सल्बोनी है उस पर आरबीआई का कंट्रोल है। हम रुपयों की छपाई अपने गोल्ड और जो अपनी फॉरेन करेंसी है उसके रिजर्व के हिसाब से कर सकते हैं। एक बार में हम मैक्सिमम 200 करोड़ यानी 2 बिलियन के नोट छाप सकते हैं, वो भी अलग अलग कीमत की मुद्राओं के हिसाब से। गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने और इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए एनालिसिस करती है। उसके बाद उतने ही अमाउंट के नोट छापती है जितने अमाउंट का गोल्ड और फॉरेन जो करेंसीज है उसका वो रिजर्व रखती है। यदि इससे ज़्यादा हम नोट छाप देंगे तो उसके बाद महंगाई दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से फ्लक्चुएट करने लगी और क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। नई करेंसी प्रिंट करने के लिए जो मेन रीज़न है उसके अंदर काला बाजारी भी है, हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी है, सूदखोरी भी है, रुपयों का मार्केट में नहीं आना भी है। इसके अलावा सड़े पुराने गले जो नोट होते हैं उनको गलाने के बाद में दूसरे करेंसी हमारे द्वारा छापी जाती है। ये काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। यदि हम रिसोर्सेज से ज़्यादा रुपया छापते हैं तो उससे हमारे देश की जो करेंसी है वो डिवेल्यूएट हो जाती है। आज की तारीख के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से हमारे पास वर्ल्ड का ऊपर से 10th नंबर सोना है, यानी हमारे पास लगभग 615 टन यानी 6,15,000 किलो सोना है। वर्ल्ड में नंबर 1 यूएस के पास गोल्ड है जो हमसे लगभग 13 गुना ज़्यादा यानी करीब 8,135 टन के करीब है। जर्मनी तीसरे नंबर पे आता है जिसके पास लगभग 3,370 टन सोना है। चाइना के पास भी लगभग 1,900 टन सोना है। रुपए छापने से जो हमारी डिमांड है और सप्लाई है उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। आज इंडिया के अंदर 1 रुपये से ऊपर की जो भी करेंसी होती है वो करेंसी इंडियन गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी होती है। उसे रिजर्व बैंक छापता है, रिजर्व बैंक गवर्नर के उस पर साइन होते हैं और वो लिखता है आई प्रॉमिस या मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है वो इंडियन गवर्नमेंट की एसेट होता है, वो रिजर्व बैंक नहीं छापता, उस पर रिजर्व बैंक गवर्नर के साइन भी नहीं होते। आशा है मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इसमें कुछ काफ़ी समझने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे और भी काफ़ी सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप AVNISH अवनीश और BAID बैद ये यूट्यूब पे जाके टाइप कीजिए। आपको मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ एक साथ के अंदर क्रम के अंदर नज़र आएंगे। थैंक यू।